जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारशनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परंपराचार्य 108 आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी यहाँ रत्नकरंडक शावकाचार अध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ के प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार को, दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार को हमने पढ़ लिया। अब हम सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अणुव्रत अधिकार को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सम्यक चारित्र दो प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। 5 पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पूर्णतः त्याग करने को सकल चारित्र कहते हैं और 5 पापों का स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप से त्याग करने को हम विकल चारित्र कहते हैं। इसको महाव्रत अथवा अणुव्रत भी कहते हैं। सकल चारित्र महाव्रत और विकल चारित्र का मतलब होता है अणुव्रत। यह विकल चारित्र भी 3 प्रकार का यहां पर आचार्य ने बताया, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, जिसमें अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षाव्रत 4 प्रकार के। इस तरह से ये व्रत जो हैं वो कुल 12 प्रकार के होते हैं। विकल चारित्र का मतलब हम श्रावकों के द्वारा जो चारित्र ग्रहण किया जाता है उसे हम विकल चारित्र कहते हैं। इससे युक्त जो व्यक्ति होता है उसे हम व्रती कहते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने अणुव्रतों की चर्चा प्रारंभ कर दी थी, अर्थात 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं, है ना। 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं। इसी के अंतर्गत 5 अणुव्रत होते हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। पिछले स्वाध्याय में हमने अहिंसाणुव्रत और उसके अतिचारों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आइए आज की इस कक्षा में शेष बचे हुए चारों अणुव्रत, है ना, और उनके अतिचारों के बारे में विस्तार से समझते हैं। यहां पर सत्याणुव्रत की चर्चा होती है। सत्याणुव्रत का लक्षण लिखते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी क्या लिखते हैं, देखें। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तत् वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्।
स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तत् वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। यत् जो स्थूलम अलीकम न वदति, जो स्थूल माने मोटे मोटे रूप से, अलीकम झूठ, न वदति न बोलता है ना, न स्वयं बोलता है, न परान वादयति, और न परान माने दूसरों को, वादयति बुलवाता है। यत माने जो, स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप से, अलीकम असत्यम अथवा झूठ, न वदति न स्वयं बोलता है, न परान वादयति और न ही किसी दूसरे से झूठ बुलवाता है। सत्यमपि विपदे, और विपदे दूसरों को विपत्ति में डालने वाले अथवा दूसरों की विपत्ति करने के लिए, सत्यमपि न वदति, और दूसरों को जो विपत्ति में डाल दे अथवा दूसरों की विपत्ति खड़ी कर दे, ऐसे विपत्ति के लिए सत्यमपि, सत्य वचन भी, न वदति जो स्वयं नहीं बोलता है, न च परान वादयति और न दूसरों से बुलवाता है। तत् उसको, संतः महापुरुष गणधर देवादि आचार्य, स्थूल मृषावाद वैरमणम वदन्ति। स्थूल मृषा, स्थूल मृषावाद माने स्थूल असत्य का, वैरमणम माने त्याग, स्थूल रूप से असत्य का त्याग अथवा सत्यानुव्रत वदन्ति कहते हैं। ठीक हुआ? अर्थात स्थूल रूप से जो झूठ न बोलता है न दूसरे से बुलवाता है, और दूसरों में विपत्ति आ जाए आपके सत्य बोलने से, ऐसा सत्य भी जो न बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। एक बार फिर से, यत जो स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल रूप से झूठ, अलीक माने झूठ या असत्य, न वदति न स्वयं बोलता है, न परान वादयति न दूसरों को बुलवाता है, विपदे दूसरों की विपत्ति के लिए, सत्यमपि न वदति न च परान वादयति न स्वयं बोलता है और न दूसरों से बुलवाता है। तत् उसे स्थूल मृषावाद वैरमणम संतः वदन्ति। स्थूल रूप से मृषावाद माने असत्य से, वैरमणम त्याग, स्थूल रूप से असत्य का त्याग रूप सत्यानुव्रत संतः वदन्ति, संत लोग कहते हैं। प्रायः हम मोटा मोटा, कई बार प्रश्न होता है कि स्थूल अलिक क्या होता है, मोटे रूप से झूठ क्या होता है, तो जो हमें साफ दिखाई देता है, ऐसा जैसे कि हम कहीं 5 मिनट में नहीं, आधे घंटे में पहुंचने वाले हों और सामने वाले ने पूछा कि कब पहुंच रहे हो, तो उससे कहना बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। मोटे मोटे रूप से, जब आपको पता है कि इतना ट्रैफिक है, हम नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु फिर भी ये बोल दिया कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, यह मोटा मोटा रूप से झूठ है। इसी प्रकार से बहुत सारे, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, है ना, जहां आप सत्य बोल देंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर भी हम जानबूझ करके
झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ मोटे मोटे रूप से कहा गया झूठ है। लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए जो माता बहनें बोला करती हैं कि जैसे आटा खत्म होने वाला है 2 दिन के अंदर, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आटा खत्म हो गया, जल्दी लेकर के आओ, है ना, अथवा जल्दी पिसवा लाओ, तो ये जो झूठ है वो घर गृहस्थी में बोला जाने वाला है, इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जिनको बोलने से हमारा कुछ भी कार्य नहीं सधता है, नहीं परिवार चलाने में कोई बाधा आती है, ऐसा झूठ बोलना मोटा मोटा झूठ कहलाता है। हम प्रायः अपने घर गृहस्थी में, अपने मित्र मंडली में, अपने ऑफिस आदि कार्यों में इस तरह के झूठ बोल करके हम व्यर्थ में पापार्जन करते हैं। ऐसा झूठ न तो हम स्वयं बोलेंगे और न ही कभी किसी को बुलाने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना, न किसी से बुलवाएंगे कि तुम जा करके ऐसा बोल दो। यद्यपि पिताजी घर पर हैं, कोई अतिथि आया, आराम से उससे मिल सकते थे, लेकिन अपने बच्चे से कहना कि जाओ बोल दो पिताजी नहीं हैं, ये स्थूल रूप से झूठ कहलाता है। ऐसा झूठ एक व्रती जो होता है न तो बोलता है न किसी से बुलवाता है। दूसरी बात, विपदे, दूसरों की विपत्ति खड़ी कर दे, ऐसा सत्यमपि न वदति न वादयति। कई बार क्या होता है कि ऐसा सत्य बोल दें जिससे कि सामने वाले को शारीरिक नुकसान हो जाए, है ना, अथवा ऐसा झूठ बोल दिया, किसी के परिवार में किसी की डेथ आदि हो गई, तो सामने वाले को जा करके बोल दिया अरे फलाना व्यक्ति तुम्हारा मर गया, तो ऐसा सत्य आपने बोल दिया, ऐसा सुन करके ही सामने वाले को अटैक हो जाए अथवा बहुत बड़ी कोई समस्या में आ जाए, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। अथवा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे कि आपके सत्य बोलने से दूसरे के परिवार में झगड़ा पैदा हो जाए, भाई भाई में दुश्मनी हो जाए, सास बहू में बोला बोली हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। यहाँ पर किसी अन्य प्राणी का घात हो, किसी अन्य प्राणी का नुकसान हो जाए, है ना, और किसी का फायदा ना हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। ऐसा सत्य भी अगर बोला जाता है तो वो झूठ की श्रेणी में आता है। तो ऐसा जो व्रती होता है, आप कहोगे कि साहब मैं तो व्रती नहीं हूं, तो फिर ये मेरे लिए तो बात है नहीं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा ये 5 अणुव्रत यद्यपि हमने धारण नहीं किए हैं, लेकिन हम निरंतर भावना करेंगे इनमें जो जो बातें कही गई हैं वो कहीं मैं तो नहीं करता हूं, है ना, अगर मैं करता हूं तो कोशिश करूंगा कि आज से उन सभी चीजों को कम करूं। ध्यान रखें, यद्यपि हम व्रती नहीं बने हैं, लेकिन हम सतग्रस्त सतश्रावक तो हैं और हमेशा ये भावना भाएंगे कि हम अणुव्रती बने, अणुव्रती बने। तो अणुव्रती बने तो ये कोशिश करें कि ये सब दोष हमारे अंदर भी न हो। आज से यदि हम अभ्यास करेंगे तभी तो जा करके कहीं आगे हम व्रती बन पाएंगे। तो इसलिए प्रयास करें, है ना, ऐसा झूठ न बोलें, न किसी से बुलवाएं, जिससे, है ना, मोटे मोटे रूप में स्थूल रूप न झूठ बोलें, न किसी से बुलवाएं, और ऐसा सत्य भी ना बोलें जिससे कि सामने वाला व्यक्ति का नुकसान हो जाए, दुखी हो जाए, उसके ऊपर विपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी हमको नहीं बोलना है। ये सब, है ना, सत्याणु, इन सब को जो नहीं करता है उसे सत्याणुव्रत कहते हैं। आइए, जिन वचनों के बोलने पर राजा आदि से अपना, दूसरे का या अन्य किसी का वध आदि होने लगे, ऐसा स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलना है न दूसरों से बुलवाना है, और जिससे अन्य के प्राणों का घात हो, ऐसा यह चोर है इत्यादि भी न स्वयं बोलना न दूसरों से बुलवाना सत्याणुव्रत कहलाता है।
सत्यानुव्रत के अतिचार। अतिचार का मतलब दोष। हमारे लिए गए व्रत में जो दोष होते हैं, 4 प्रकार के दोष होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, है ना। मन में लिए हुए नियमों के प्रति बुरा भाव आना अतिक्रम, लिए हुए नियम को तोड़ने के लिए सामग्री इकट्ठी कर लेना व्यतिक्रम, नियम को क्वचित कदाचित तोड़ देना अतिचार, और पूरी तरह से नियम को तोड़ देना अनाचार कहलाता है। ये 4 दोष हमारे नियम लेने के बाद उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर चर्चा आ रही है अतिचार की। अगर मैंने सत्यानुव्रत लिया है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो मुझे नहीं करने हैं, अगर करता हूं तो मेरे व्रत में दोष होते हैं। समझते हैं सत्यानुव्रत के अतिचार। परिवादरहोऽभ्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य। बोले एक साथ मेरे साथ, परिवादरहोऽभ्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य। सत्यस्य पंच व्यतिक्रमाः, सत्यानुव्रत के 5 व्यतिक्रमाः अतिचार होते हैं। सत्यानुव्रत के 5 व्यतिक्रमाः माने अतिचार दोष होते हैं। इनको एक सत्यानुव्रती नहीं करता। हम जैसे सत्यानुव्रत की भावना भाने वाले लोग भी नहीं करते हैं। कौन सी चीजें हैं ऐसी? ये 5 देखिए। परिवाद 1, रहोऽभ्याख्या 2, पैशून्यम 3, कूटलेखकर्णम 4, न्यासापहारितापि 5। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। ठीक हुआ? परिवाद, रहोऽभ्याख्या, पैशून्यम, कूटलेखकर्णम, न्यासापहारितापि पंच सत्यस्य व्यतिक्रमाः। आइए इनका अर्थ समझते हैं। परिवाद, परिवाद का मतलब होता है झूठा झूठा उपदेश देना। झूठा उपदेश, है ना। जैसे, है ना, द्रव्य 6 होते हैं, उपदेश देना द्रव्य 9 होते हैं, द्रव्य 24 होते हैं। इस प्रकार का उपदेश हमारे धर्म में भी कुछ इस प्रकार का आगम विरुद्ध उपदेश करना, इसको भी परिवाद कहते हैं। मिथ्योपदेश, गलत प्रचार प्रसार, झूठा उपदेश देना, इसको बोलते हैं परिवाद। दूसरा है रहोऽभ्याख्या। रह माने एकांत में कही गई बात को सबके सामने उजागर कर देना, है ना। किसी पति पत्नी की, पिता पुत्र की, माँ बेटी की कहीं गुप्त में जो बात कही गई है उसको सबके सामने जा करके बोल देना सत्यानुव्रत का अतिचार है। जैसे कोई व्यक्ति हमको विश्वास पात्र मान करके कोई बात कहता है ना, और उसने कहा कि ध्यान रखना ये बात मैं केवल आपको बता रहा हूं, इसको किसी को मत कहना। ऐसी गुप्त वार्ता को यदि हम किसी और के सामने जा करके बोल देते हैं तो ये हमारे सत्यानुव्रत में दोष है, अतिचार है। कौन सा है? रहोऽभ्याख्या, एकांत में कही गई बात को सबके सामने प्रकट कर देना रहोऽभ्याख्या कहलाता है। तीसरा है पैशून्यम। पैशून्यम का मतलब होता है चुगलखोरी। चुगलखोरी, चुगली करना। चुगली करने का मतलब है यहाँ की बात को वहां कहना, वहां की बात को यहाँ कहना, है ना। इस तरह से ऐसा काम करने से परिवारों में झगड़ा बढ़ता है। ये ऐसी आदत अगर हमारी हो तो उसको बिल्कुल समाप्त कर देना।
पिता की बात को पुत्र को जा करके कहना, पुत्र की बात को पिता को जा करके कहना, सास की बात को सुन करके बहू को कहना और बहू की बात को कह करके सास को। इस तरह से एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम पैशून्यम, चुगलखोरी, चुगली कहलाती है। कूटलेख करणम, कूटलेख लिखना, झूठे झूठे दस्तावेज बनाना, है ना, दूसरों की जमीन को जायदाद को हड़पने के लिए झूठे झूठे दस्तावेज बनाना, उसको बोलते हैं कूटलेख करणम। न्यासापहारितापि, न्यास माने धरोहर के रूप में रखी हुई वस्तु को, अपहारितापि, अपहारितापि अर्थात उसको अपहरण करने का, हड़प लेने के वचन कहना। किसी ने मान लीजिए हमारे घर पर, है ना, किसी ने हमारे घर पर 20 तोला सोना रख करके गया और जब वो 2 साल बाद 3 साल बाद लेने के लिए आए और वो ये कहे कि साहब मेरा वो 15 तोला सोना रखा था वो मुझे दे दीजिए। हमने देखा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम उसका 15 तोला सोना देते थे, 5 तोला सोना अपने पास संभाल करके रख दिया। न्यासापहारितापि कहलाता है, अर्थात धरोहर के रूप में रखी हुई वस्तु को भूल जाना, है ना। या तो आप सामने वाला व्यक्ति मैंने एक वस्तु आपके पास धरोहर के रूप में दी थी, आप उसको दीजिए, आपको अरे कौन सी वस्तु, मेरे पास तो आपने कुछ भी नहीं रखा। इस तरह से बिल्कुल भुला देना, छोड़ देना, उसको हड़प लेने का भाव होना, इसको बोलते हैं न्यासापहारितापि। इस तरह से ये 5 अतिक्रम हमारे सत्यानुव्रत के होते हैं। आइए एक बार भावार्थ में और संक्षिप्त में समझ लेते हैं। परिवाद, है ना, मिथ्योपदेश, अपशब्द बोलना भी परिवाद के अंतर्गत आता है। कई बार कई लोग, है ना, गाली गलौज के साथ बात करते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं कि दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर लगे, है ना, उसके दिल पर चोट करे, ऐसे मर्माघात वचन बोलना, यह भी मिथ्योपदेश के अंतर्गत आता है। रहोभ्याख्या, गोपनीय तथ्य को प्रकट कर देना, एकांत में कही गई बात को प्रकट कर देना। पैशून्य, चुगली करना। कूटलेख करणम, झूठे जाली दस्तावेज बनाना या प्रामाणिक दस्तावेजों में हेर फेर करना। न्यासापहारितापि च, और दूसरों की अमानत या धरोहर को अपहरण करने के वचन कहना, ये सब सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। अचौर्यानुव्रत का लक्षण। अब हम तीसरा अनुव्रत कौन सा होता है, अचौर्यानुव्रत, उसका लक्षण बताते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं। आइए एक बार उच्चारण। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। निहितम, रखी गई, वा अथवा, पतितम, गिरी हुई, सुविस्मृतम, भूली हुई, वा अथवा, परस्वम, परस्वम, दूसरे के धन अथवा दूसरे की वस्तु को, अविसृष्ट, है ना, अविसृष्टम, अविसृष्टम, विसृष्ट माने दी हुई, अविसृष्टम माने बिना दी हुई वस्तु को, न हरति, नहीं लेता है, नहीं ग्रहण करता है, यच्च न दत्ते, और नहीं जो दूसरों को दत्ते, देता है। ठीक है, फिर से देखिए, यत माने जो, परस्वम दूसरे की वस्तु को, च
चाहे वो निहितम कहीं गिरी हुई हो, रखी हुई हो, अथवा कहीं गिरी हुई हो, अथवा किसी के द्वारा भूली गई हो, अथवा है ना ऐसी वस्तु को अविसृष्टम बिना दिए हुए न हरति, न तो वो लेता है, और न च दत्ते, और न दूसरों को किसी को देता है। तद वह अकृश चौर्याद उपारमणम, अकृश माने स्थूल, चौर्यात चोरी से, उपारमणम परित्याग रूप, स्थूल चोरी से परित्याग रूप अचौर्याणु व्रत कहलाता है। ठीक है, दूसरों के वस्तु अथवा दूसरों के धन को न तो बिना दिए हुए अपने मतलब किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए हुए जो न तो लेता है न दूसरों को उठा करके देता है, उसे हम अचौर्याणु व्रत, है ना, अकृश चौर्याद उपारमणम अर्थात स्थूल चोरी से परित्याग रूप अचौर्याणु व्रत कहते हैं। ध्यान रखें, कभी भी किसी की दूसरे की वस्तु को, चाहे वो रखी हो, पड़ी हो, गिरी हो, या कोई किसी के द्वारा भूली गई हो, ऐसी वस्तु को बिना दिए हुए नहीं तो हमको उठाना है, न उठा करके किसी को देना है। ऐसा करने से हमारे सत्याणुव्रत में दोष लगता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसे उसे अचौर्याणुव्रत, है ना, अचौर्याणुव्रत कहते हैं। अर्थात जब हम अचौर्याणुव्रत को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो ध्यान रखना, न केवल अभी नहीं ग्रहण किया तब भी हम लोग अपने जीवन में ये चीज अपनाएं कि कभी भी किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को हम नहीं छुएं, है ना, उसने दी नहीं हमको तो हम उसको लेंगे नहीं और न ही किसी को उठा करके देंगे। कई बार क्या होता है, रास्ते में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ पर किसी का पड़ा हुआ पर्स मिल जाता है, किसी की गिरी हुई वस्तु मिल जाती है, हम उठा के अपने पास रख लेते हैं और फिर उसको किसी और को दे देते हैं। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो तब उठाएं कि हम उस वस्तु को देखें, उस पर कुछ एड्रेस वगैरह लिखा हो, वो उस वस्तु तक, उस व्यक्ति तक पहुंचा सके तो ठीक है, अन्यथा है ना उस वस्तु को हमें या उन रुपये पैसों को कभी उठाना नहीं चाहिए। उठाने से हमारे अणुव्रत में, अचौर्याणुव्रत में दोष लगता है। ठीक है, तो अगर किसी की वस्तु रोड पर पड़ी हुई है तो हम क्या करें? तो ध्यान रखें, अगर आपको ऐसी वस्तु, पर्स जैसी कोई वस्तु हो, मोबाइल जैसी कोई वस्तु हो जिसमें नंबर आदि निकाल करके आप तत्संबंधी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं तो बेस्ट है। फिर तो आप उठा करके आप उन तक पहुंचा दीजिएगा, या फिर उठा करके पुलिस थाने में दे दीजिएगा। नहीं तो उठाना ही नहीं चाहिए। हो सकता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की वस्तु गिरी है वो ढूंढता हुआ वापस आए और फिर है ना अपनी वस्तु को ले जाए। इसलिए ऐसी वस्तु को हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए। दूसरों की भूली या रखी या अन्य किसी स्थिति में आरक्षित संपत्ति को बिना दिए न लेना न दूसरों को देना अचौर्याणुव्रत कहलाता है। ठीक हुआ। अब इस अचौर्याणुव्रत के अतिचार, है ना, अगर हम अचौर्याणुव्रत लेते हैं तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से हमारे व्रत में दोष लगता है? तो देखते हैं अचौर्याणुव्रत के दोष। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्तेये व्यतिपाता। बोलिए मेरे साथ, चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्तेये
व्यतीपाताः। पंच अस्तेये व्यतीपाताः। पंच मने पांच, अस्तेये अचौर्याणुव्रत के, व्यतीपाताः अतिचार होते हैं। पांच अचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं, दोष हैं। अगर ये काम करते हैं तो हमारे अचौर्याणुव्रत में दोष लगता है। कौन कौन सा? चौर प्रयोग है ना, चौर प्रयोग अर्थात चोरी या चोरी के काम में प्रवृत्त होना, अर्थात किसी चोर का सहयोग करना। चौर प्रयोग, स्वयं चोरी नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी को सहयोग देते हैं हम चोरी करने में। टैक्स कैसे बचाया जाता है उसकी सलाह दे रहे हैं, है ना। अथवा कभी कहीं से किसी इंटरनेट से डाटा कैसा चुराया जाता है इस बात को हम दूसरों को बता रहे हैं। तो यह चोरी या चोरी के काम में प्रवृत्त होना या उसका सहयोग करना हो गया। चौरार्थ है ना, दूसरा है चौरार्थादान। चौरार्थादान अर्थात ये पता है कि यह वस्तु चोरी की है, फिर भी हम उसको यदि ग्रहण करते हैं तो इसको बोलते हैं चौरार्थादान, चौरार्थदान। ठीक है। तीसरा है विलोप। विलोप का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को, है ना, अनुचित नफे के लिए असली वस्तु में, है ना, अर्थात विलोप अर्थात किसी भी वस्तु को खरीद लेना। जैसे राजा के कानून की अवहेलना करते हुए वस्तु को खरीद लेना, इसको बोलते हैं विलोप, है ना, विलोप। और उसके बाद है सदृश सन्मिश्रः, है ना, सदृश सन्मिश्राः, समान वस्तु को मिला देना, मिलावट कर लेना। असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके बेचना, ये भी अचौर्याणुव्रत का दोष है। हीनाधिक विनिमानम, हीन माने कम, अधिक, है ना, छोटा बड़ा कम ज्यादा तोलने के बाटों को अलग अलग रखना। जब खरीदा जाए तो अधिक मान वाले बाट को रखना और जब बेचना हो तो कम मान वाले बाट को रख करके बेचना, इसको बोलते हैं हीनाधिक विनिमानम। ऐसा सब करना चोरी के अतिचार के अंतर्गत आता है। चौर प्रयोग, चोरी कैसे की जाती है इस बात को, अर्थात चोरी के कामों में प्रवृत्त होना अथवा चोरी करना, कोई चोरी कर रहा है तो उसमें सहयोग करना। चौरार्थ दान, चोरी की गई वस्तु को खरीदना, है ना। विलोप अर्थात राजा आदि के, गवर्नमेंट के बनाए गए कानून का अवहेलना करते हुए उस वस्तुओं को खरीद लेना, है ना। जैसे टैक्स की चोरी करके जो वस्तु खरीदी जाती है ना, कस्टम से चुरा करके जो वस्तुएं आती हैं सस्ती मिलती हैं उसको खरीद लेना, ये सब अचौर्याणुव्रत के अतिचार में आता है। सदृश सन्मिश्राः, समान वस्तुओं को मिला करके बेचना, समान वस्तुओं को, मिली हुई वस्तुओं को खरीदना, है ना। वैसे तो बेचने के अंतर्गत आता है कि सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु में मिला करके उसको बेचना, ये भी अचौर्याणुव्रत चोरी है कहीं ना कहीं। हीनाधिक विनिमानम, है ना, कम और ज्यादा माप तोल के बांट रखना। खरीदते समय ज्यादा वाले माप वाले बाटों को प्रयोग करके खरीद लेना और बेचते समय कम विनिमान वाले जो साधन है उसका प्रयोग करते हुए बेचना, कहीं न कहीं यह चोरी के अंतर्गत आता है। इसको हम अचौर्याणुव्रत के अतिचार के अंतर्गत जानते हैं। भावार्थ समझे।
चोरी या चोर कर्म में प्रवृत्त होने में सहयोग देना, चौर प्रयोग। चौरार्था दान, यह जानते हुए भी कि फला माल चोरी का है, खरीद लेना। कई जगह चोर बाजार होता है, वहां केवल चोरी का माल ही मिलता है, वहां जा करके सामान खरीद करके लाना, चौरार्था दान। विलोप, राजा के कानून की अवहेलना करते हुए वस्तुओं की खरीद करना, विलोप है ना। कानून को तोड़ करके, विलोप करके किसी वस्तु, चोरी की वस्तु को खरीदना विलोप कहलाता है। सदृश सन्मिश्राः, अर्थात अनुचित नफे के लिए असली वस्तु में सस्ती सामान, रंग ढंग की वस्तु का अपमिश्रण, मिलावट करके असली बताकर बेचना। हीनाधिक विनिमानम, अर्थात नापने तोलने के बाट, लेने तथा बेचने के अलग अलग रखना, अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। ये सब चोरी का कार्य है। ऐसे काम करने से मोटे मोटे रूप से किसी के घर पर जाकर के ताला तोड़ने वाली चोरी नहीं है, लेकिन ये भी सब चोरी के अंतर्गत आता है। हमें ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। वे क्या कहते हैं, आइए कारिका के अंतर्गत देखते हैं। ब्रह्मचर्याणु व्रत का लक्षण। न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोषनामापि। बोलिए, न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोषनामापि। यत्, जो पाप भीते है, पाप के डर से, पाप के भय से, परदारान न तु गच्छति, दार माने बोलते हैं स्त्री, पर स्त्री को न तो गमन करता है, न तो पर स्त्री के साथ बुरा विचार करता है, न परान गमयति, और न ही दूसरे को गमन करवाता है, ऐसी कोई बात करता है जिससे कि पर स्त्री के प्रति बुरे भाव हों। सा परदार निवृत्ति ही, उसे ही पर स्त्री त्याग अथवा ब्रह्मचर्याणु व्रत कहते हैं। इसी ब्रह्मचर्याणु व्रत का दूसरा स्वरूप ये भी है, स्वदार संतोष नामापि। स्वदार, अपनी पत्नी अथवा अपने पति में ही संतोष भाव रखना, इस नाम से भी इस ब्रह्मचर्याणु व्रत को जानते हैं। अर्थात अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की समस्त स्त्रियों को माँ, बहन या बेटी की नज़र से, अपने पति के अलावा दुनिया के समस्त पुरुषों को पिता, भाई या पुत्र की दृष्टि से देखना, इसे ही ब्रह्मचर्याणु व्रत कहते हैं। बहुत सरल अन्वय है। यत् पाप भीते है, जो पाप के भय से, परदारान न तु गच्छति, पर स्त्री के प्रति न तो गमन करता है, न बुरे विचार करता है ना, न उनके साथ रमण करने का भाव करता है, न परान गमयति च माने और, न परान गमयति, न दूसरों को ऐसा पर स्त्री गमन करने का विचार करवाता है, न ऐसी कोई बात बोलता है जिससे कि उसके मन में भी विकार हो। सा परदार निवृत्ति ही, उसे ही पर
स्त्री त्याग रूप ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं, अथवा इसी का दूसरा नाम भी है स्वदार संतोष। अपनी पत्नी अथवा अपने पति के अंतर्गत ही संतुष्ट रहना, इसको ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। भावार्थ, पाप भय से पर नारी का न तो स्वयं सेवन करना, न अन्यों को तदनुरूप प्रेरित करना, परदार निवृत्ति ही स्वदार संतोष अथवा ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। इस व्रत के नाम तथा नामांतरों में से भी व्रत का आशय स्पष्ट झलकता है। अर्थात ब्रह्मचर्यानुव्रत इस नाम से अथवा स्वदार संतोष इस नाम से ही इस व्रत का महात्म्य समझ में आता है। महानुभाव, हम सब ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करें, और कम से कम यह नियम तो हम सबके अपने जीवन में होना ही चाहिए कि 10 लक्षण, अष्टान्निका, अष्टमी, चतुर्दशी जैसे पर्वों के दिन हम ब्रह्मचर्य से अपना जीवन बिताएं। अथवा एक समय होता है ना, 4 आश्रम को हमारे यहाँ संस्कृति में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम 25 वर्ष है ना, उसमें हम अच्छे से विद्यार्जन करें। पर एक 26 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, और उसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम है ना। 50 वर्ष आदि से ऊपर अगर हमारी उम्र हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करना ही चाहिए। किसी मुनिराज आदि से है ना पिच्छी आदि ग्रहण करके, बकायदा उनसे नियम ले करके कि अब हम स्वदार संतोष का नियम ले लेते हैं, ब्रह्मचर्यानुव्रत का नियम ले लेते हैं। और अपनी पत्नी के साथ भी है ना, जो हमारे पर्व हैं उन पर्वों में 10 लक्षण, अष्टानिका आदि है ना, अष्टमी, चतुर्दशी जैसे पर्वों के समय में भी हमें इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। इसे ही ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। इस ब्रह्मचर्यानुव्रत में भी दोष लगते हैं ऐसे कुछ काम करने से। वे कौन से काम है समझते हैं अगली स्लाइड। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार। यदि हम ब्रह्मचर्यानुव्रत लेते हैं तो ऐसे कौन से काम है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा, विटत्व विपुल त्रिशः, इत्वरिका गमनं च स्मरस्य पंच व्यतिचाराः। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा, विटत्व विपुल त्रिशः, इत्वरिका गमनं च स्मरस्य पंच व्यतिचाराः। स्मरस्य अर्थात अस्मरस्य लेंगे, च अस्मरस्य, स्मर माने होता है काम है ना, अब्रह्म, और अस्मरस्य माने ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत के पंच व्यतिचाराः। अगर हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, अनुव्रत ग्रहण करते हैं, तो इन 5 दोषों से हमको बचना चाहिए। कौन कौन से देखिए। अन्य विवाह करना, दूसरों के विवाह को कराना। दूसरों के विवाह कराना, हम अपने आश्रित लोग जो हैं उनको तो विवाह कराना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है दूर दूर तक जिनका कोई संबंध नहीं है, कोई आश्रित नहीं है, ऐसे लोगों में भी वे संबंध कराने में लगे रहते हैं कि साहब फलाना व्यक्ति का पुत्र, फलाना व्यक्ति की पुत्री है ना, इनका विवाह हो जाना चाहिए है ना, और उनके विवाह प्रस्ताव आदि लेकर के जाते हैं, फिर उनके विवाह आदि को करवाते हैं। इसको करने से भी ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगता है। अन्य विवाह करण, दूसरों के विवाह आदि को करना, करवाना अथवा उसमें सहयोग देना,
ये ब्रह्मचर्याणु व्रत में दोष है। शादी ब्याह में भी जहां तक हो सके नहीं जाता। अपने परिवार में हो तो बात अलग है, अन्यथा दूर के रिश्ते में अगर कोई शादी ब्याह हो तो उसमें भी जा करके वर वधू को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में भी तो दोष लगता है। अगर आशीर्वाद दें तो ऐसा दें कि साहब अब धर्म कार्य करें, पति पत्नी मिल करके खूब पूजा करें, खूब विधान करें, खूब इंद्र इंद्राणी बन करके धर्म का खूब प्रचार प्रसार करें, ऐसा आशीर्वाद देना तो ठीक है। लेकिन बस दूधो नाओ पूतो फलो, इस तरह का आशीर्वाद ब्रह्मचर्याणु व्रत का धारी कभी भी नहीं देता है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंग हैं, उनके अतिरिक्त अन्य जो अंग हैं उनसे काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा कहलाती है। विटत्व, विटत्व का मतलब है शरीर के द्वारा अथवा शब्दों के द्वारा कुचेष्टा करना, है ना, अर्थात कुछ ऐसे इशारे करना, कुछ ऐसे अपशब्द बोल देना जिससे कि ना विकार पैदा हो, उसको बोलते हैं विटत्व। ऐसा नहीं करना चाहिए। विपुल तृषः, काम भोग की खूब लालसा होना, खूब तृष्णा होना, है ना, जीवन में खूब भोग भोगने की इच्छा होना, इसको विपुल तृषः कहते हैं। कई लोग इतने काम से ग्रस्त होते हैं कि उनको खूब काम सेवन की इच्छा होती है। महानुभाव, गृहस्थाश्रम में है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद हमें अपने मन को समझा करके इस काम सेवन से अपने आप को दूर करना चाहिए। इत्वरिका गमनम, इत्वरिका बोलते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, है ना, जिस स्त्री का उठना, जिस स्त्री का चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसी स्त्री अथवा ऐसे पुरुषों के पास गमनागमन करना, उनके यहाँ आना जाना रखना, ये भी ब्रह्मचर्याणु व्रत में दोष का कारण होता है। इस तरह से ये 5 ब्रह्मचर्याणु व्रत के दोष होते हैं। एक व्रती अथवा इन व्रतों की भावना करने वाला व्यक्ति इन 5 प्रकार के दोषों से दूर रहने की कोशिश करता है। परिग्रह परिमाणाणु व्रत किसे कहते हैं? आइए इस कारिका में परिग्रह परिमाणाणु व्रत का स्वरूप समझते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रहस्या दिच्छा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रहस्या दिच्छा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम, धन माने रुपया पैसा, धान्य माने अनाज आदि, ग्रंथम माने परिग्रह। रुपया पैसा अनाज आदि परिग्रह को परिमाय परिमाण करके, ततोधिकेषु उससे अधिक परिग्रह में, ततोधिकेषु ततः माने उससे अधिक, ततः माने उससे अधिकेषु अधिक, है ना, उससे अधिक वस्तुओं में, उससे अधिक धन धान्य में निस्पृहता, किसी भी प्रकार की स्पृहा अर्थात इच्छा नहीं रखना। परिग्रह परिमित परिग्रह, उसे हम परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाण नामापि, इच्छा परिमाण नामक अणुव्रत अर्थात परिग्रह परिमाणाणुव्रत स्यात् कहते हैं अथवा होता है। ठीक हुआ, बहुत सरल है और समझ में आ जाएगा अर्थ भी। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय
धन धान्य आदि के परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह, परिग्रह को परिमाण करके ततः माने उससे अधिकेशु ज्यादा में निष्प्रियता, है ना, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, इसी को परिमित परिग्रह अर्थात परिग्रह को कम रखना, अथवा इच्छा परिमाण नामापि, इच्छा परिमाण नामक व्रत अर्थात परिग्रह परिमाणाणु व्रत स्यात् होता है। ठीक हुआ। क्या होते हैं? कुल 24 प्रकार का परिग्रह होता है ना। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। यहां पर जो परिग्रह परिमाणाणु व्रत में बात आई है वह 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह को परिमित करने की बात आई है कि जब हम परिग्रह परिमाणाणु व्रत लेते हैं तो जो बाह्य, कौन से भावार्थ में देख सकते हैं, क्षेत्र, है ना, जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं उनको परिमित कर ले, एक सीमित कर ले, एक लिमिटेशंस कर ले कि साहब मैं अब इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, और उसके अलावा जितनी भी वस्तुएं उन सब के प्रति निष्प्रिय भाव हो जाना। वे कौन से 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह जिसको हमें कंट्रोल करना है? क्षेत्र, खेत, है ना, मैं 2 खेत 3 खेत से ज्यादा नहीं रखूंगा। वास्तु माने मकान, मकान 2 मकान 3 मकान, उससे ज्यादा मकान नहीं रखना। हिरण्य, रुपया या चांदी। स्वर्ण, सोना या सुवर्ण के जेवर, इन सब का एक परिमाप अपने जीवन में होना चाहिए। धन, गाय आदि। धान्य, अनाज। दासी, दास। कुप्य मने वस्त्र, भांड मने बर्तन। इन 10 प्रकार के परिग्रहों में मैं अमुक इतना रखूंगा, अमुक इतना, अर्थात खेत इतने रखूंगा, मकान इतने रखूंगा, सोना चांदी इतना रखूंगा, रुपया पैसा इतना रखूंगा, दासी दास इतना रखूंगा। ऐसा परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा नहीं करना परिग्रह परिमाणानुव्रत कहलाता है। महानुभाव, है ना, जीवन में अगर शांति चाहिए तो परिग्रह परिमाणानुव्रत करना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह लोभ लालच इतना बुरा है कि व्यक्ति के पूरे जीवन को अशांत बना देता है, अशांत बना देता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में परिग्रह परिमाणानुव्रत हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि मुझे इतना रखना है, मेरे पास इतना है, नहीं है तो मुझे इतना ही करना है, उसके बाद सभी चीजों के प्रति मुझे निष्प्रियता हो। ऐसी स्थिति बनती है परिग्रह परिमाणानुव्रत। एक सीमांकन कर लेंगे, साहब मैं अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपया है अथवा 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है तो बस मैं 3 करोड़ अथवा 4 करोड़ की सीमा लेता हूं, अथवा उससे अधिक की ले लें कि अभी मेरे पास 2 करोड़ 3 करोड़ है तो अधिक से अधिक 5 7 10 करोड़ तक की मैं एक सीमा बांध लेता हूं, उससे ज्यादा अपने जीवन में परिग्रह नहीं रखूंगा। इसको कहते हैं परिग्रह परिमाणानुव्रत। और सभी पूरे जितने भी बाह्य परिग्रह के अंतर्गत 10 परिग्रह बताए गए उन सब की भी एक लिस्ट बना दें कि साहब मैं इतने खेत, इतने मकान, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी कार, इतनी दासी दास, इतने बर्तन और इतने ही वस्त्र में रखूंगा। 10 जोड़ी 20 जोड़ी साड़ियां, 10-20 जोड़ी कपड़े, बस इतना ही रखूंगा। ऐसा परिग्रह परिमाण हर व्यक्ति को करना चाहिए, व्रती हो चाहे न हो, परिग्रह परिमाण जरूर कर लेना चाहिए। इससे मन में बड़ी शांति पड़ जाती है, आकुलता बिल्कुल नहीं होती है। तो हमें भी इन सब का पालन करना चाहिए। अब इसके अतिचार कौन से समझते हैं। परिग्रह परिमाणानुव्रत के अतिचार, अर्थात यदि अगर ये व्रत हम लेते हैं, अगर इसकी भावना करते हैं तो कौन से वे 5 दोष हैं जिससे हमको बचना चाहिए। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते।
अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंचलक्षन्ते। परिमित परिग्रहस्य, परिग्रह परिमाणानुव्रत के, परिमित है ना परिग्रह अर्थात परिग्रह परिमाणानुव्रत के पंच विक्षेपाः लक्ष्यन्ते, 5 अतिचार दिखाई देते हैं, निश्चित किए गए हैं, है ना। परिग्रह परिमाणानुव्रत के भी 5 अतिचार बताए गए हैं। कौन कौन से? अतिवाहन, अतिवाहन अर्थात आवश्यकता से ज्यादा वाहन गाड़ी घोड़े रखना। अति संग्रह, बहुत ज्यादा वस्तुओं का संग्रह कर लेना। मान लीजिए हमारा जीवन 20-25 वस्त्रों है ना, 20-25-30 कपड़ों की जोड़ियों से काम चल जाता है, लेकिन हमने 100 200 वस्त्रों को रखने का परिग्रह परिमाण रखा है। 500 जोड़ी वस्त्र में रखूंगा। अरे भाई, इतने वस्त्र को हमें अणुव्रत लेने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। अगर 500,000 जोड़ी का व्रत लिया है तो फिर क्या हमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, है ना। ये तो बिल्कुल गलत हुआ। अति संग्रह, बहुत वस्तुओं का संग्रह करना, इकट्ठा करना, है ना। अनावश्यक वस्तुओं का, जिसका हमारे अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं है, ऐसी वस्तुओं को भी इकट्ठे करते रहना अति संग्रह कहलाता है। ये भी दोष है। उसके बाद आता है अति संग्रह, अति विस्मय, है ना। अति विस्मय का मतलब होता है कि दूसरों के मकान आदि को देख करके, दूसरों की कार आदि को देखो, अरे बाप रे कितना बड़ा मकान, ऐसा भी नहीं करना। यह भी परिग्रह। ऐसा करके आपने अपने परिणाम जो हैं वो उस लोभ और लालच के प्रति किए। आश्चर्य नहीं करना, विस्मय का मतलब है आश्चर्य। अति विस्मय, अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाना, अरे बाप रे ऐसा तो मैंने जीवन में देखा ही नहीं। इस तरह से कहीं मार्केट में गए हों, किसी के घर गए हों, किसी की पार्टी आदि में गए हों, तो किसी की कपड़ों को देख करके, मकान को देख करके, कार को देख करके आश्चर्यचकित होना, जोर से बोलना, अरे बाप रे ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं जीवन में। अतिचार है। सामान्य जीवन में भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अति शब्द सबके साथ लगेगा। अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, है ना, अत्यंत लालच करना, है ना, उस जो तृष्णा करना, और आए और आए और आए, इस तरह की भावना करना भी गलत है। और अति भार वहनानी, है ना, शक्ति से ज्यादा किसी हाथी, घोड़े, बैल आदि पर लाद देना, सामान को लाद देना, अथवा तांगे आदि की सवारी में 2 या 3 लोगों को खींच करके ले जाने की क्षमता उन घोड़ों की होती है, और जो मालिक है वो 10-10, 15-15 लोगों को बिठा कर ले जाता है। तो व्रती ऐसे तांगे में भी नहीं बैठता, ऐसे हाथी की भी सवारी नहीं करता है जिसमें बहुत सारा ओवरलोड हो जाए। तो अति भार वहनानी, अति भार वहनानी का मतलब अति भार वहन, आवश्यकता से ज्यादा भार किसी पर लाद दिया जाए, तो ये भी परिग्रह परिमाणानुव्रत के अतिचार के अंतर्गत आता है। ठीक हुआ। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार वहन, ये पांचों परिमित परिग्रहस्य, परिग्रह परिमाणानुव्रत के पंच विक्षेपाः लक्ष्यन्ते, ये 5 अतिचार कहे गए हैं, देखे जाते हैं। आवश्यकता से अधिक वाहनों को रखना, अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, दूसरों के लाभ आदि को देख करके आश्चर्य करना, अधिक लोभ करना, और
घोड़े आदि को उनकी शक्ति से अधिक जोतना या उन पर अधिक बोझ लादना, ये 5 परिग्रह परिमाणाणु व्रत के अतिचार कहलाते हैं। परिग्रह परिमाणाणु व्रत लेने से हमें अपने जीवन में बड़ी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है, इसलिए ये व्रत जरूर लेने चाहिए। आज इस तरह से हमने अणुव्रत में जो 4 शेष बचे थे, है ना, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, इन 5 के बारे में, इन 4 के बारे में और पिछली कक्षा में अहिंसाणुव्रत, इन 5 अणुव्रतों के बारे में विस्तार से हमने जाना। इनको जानने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें हमेशा 2 तरह की भावना करनी है। एक तो ये भावना कि मैं कब अपने जीवन में इन व्रतों को अंगीकार करूं, कब अपने जीवन में इन व्रतों को अंगीकार करूं और निर्दोष रूप से इनका पालन करूं। अगर हम अपने जीवन में परिग्रह मतलब इन व्रतों को धारण नहीं किया है ना, अगर नहीं किया है तो ये भावना हमेशा रहनी चाहिए कि नहीं, मैं व्रती जैसा आचरण करूं। यद्यपि हम व्रती नहीं है, लेकिन व्रती जैसा आचरण करना है, अपने आप को बार बार ये फील करना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि साहब मैं व्रती बनूं। इस तरह से अगर हम प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन जरूर व्रती बन जाते हैं, और व्रती अणुव्रती बनने के बाद फिर महाव्रती बनने का भी प्रयास करते हैं। यह जीवन बड़ा अनमोल है, कम से कम व्रती बन करके ही हम अपने इस शरीर को छोड़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।